नमस्कार साथियों। ये कैलकुलेशन ऑफ एज एक ऐसा टॉपिक है, ये आप रीजनिंग में पूछे या मैथ्स में पूछे और इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा सवाल है और इसमें भी आप भर भर के गलतियां कर देते हो। अगर आपका जन्म मैं कहूं कि 17 अप्रैल 2006 में हुआ है, आज 2026 में मार्च महीने में आपकी आयु क्या है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में भी ये काम आएगा, डेटा सफिशिएंसी में भी काम आएगा। डिसीजन मेकिंग के प्रश्न आते हैं, वहां भी ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। तो मेरे भाई आपसे ये है आयु की गणना करना कि आयु को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अमित का जन्म 5 मार्च 1990 को हुआ, 10 नवंबर 2013 को उसकी सही उम्र, साल, महीने और दिन में ज्ञात करें। 10 नवंबर 2013, तो बेटा 2013 बड़ी वैल्यू यही है। नवंबर का मतलब होता है 11वां महीना और 10 का मतलब ये 10 तारीख। तो बच्चा बच्चा यह जानता है कि ये वर्ष होता है, ये ईयर होता है, ये मंथ होता है, ये महीना होता है और ये होती है डेट। 5 मार्च 1990, तो जब हम यहाँ बात करते हैं 1990, मार्च महीना जो होता है वो 5वां महीना, मार्च महीना जो होता है वो 3रा महीना, और ये 5 मार्च की बात हो रही है, 5 मार्च की बात हो रही है। तो मेरे भाई सीधा सीधा घटाएं, 10 में से 5 गए 5 दिन होंगे, 11 में से 3 गए 8 दिन होंगे, 3 का 3 बचा, 11 में से 9 गए 2 होंगे, तो 23 साल 8 महीने 5 दिन का होगा। 23 साल 8 महीने 5 दिन का होगा। इसमें दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत कब है? दिक्कत तब है जब ऊपर तारीख यहां पे 5 होता, यहां 10 होता, यहां पे 12, यहां पे 3 होता, यहां पे 11 होता। तो क्या करते? जैसे मैंने कहा कि भाई साल है 2009, महीना है 8वां, तारीख है 28 और इसमें से घटाना है हमें 1990, महीना है चौथा, यहां तारीख है 4 और यहां घटाना है 28। अब कैसे घटाएंगे? अब कैसे घटाएंगे मेरे भाई? अब आप इसे कैसे घटा सकते हैं जरा समझिएगा। अब आप इसे घटाएंगे तो सिंपल सा एक फंडा है यहां पे कि भाई 4 में से 28 दिन जा नहीं सकते तो उधार लेते हैं। अब अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, लेकिन अगस्त का महीना उधार नहीं जाएगा क्योंकि अगस्त का महीना पूरा ही नहीं हुआ। अगस्त के तो 4 दिन हुए, 4 अगस्त का मतलब अगस्त के सिर्फ 4 दिन गुजरे हैं। तो जो रिमाइंडर जाएगा वो अगस्त के महीने का नहीं जाएगा, जो रिमाइंडर जाएगा वो अगस्त के महीने का नहीं जाएगा। तो जो ये रिमाइंडर जाएगा ये अगस्त के महीने का नहीं जाएगा। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, जुलाई का महीने के उधार आपको लेनी है। ये महीना होगा जुलाई का, जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 और 4 हो गए हैं 35, 35 में से 28 गए 7, 35 में से, लेकिन यहां 8 महीने नहीं बचे, यहां 7 बचे, 7 में से 4 गया 3 और ये 9, 10 में से 9 गया 1 और 19 साल 3 महीने 7 दिन का हम बता सकते हैं कि 19 साल 3 महीने और 7 दिन ये इसकी एग्जैक्ट है। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आया है ना, 10 मई 2013 को, 10 मई 2013, तो हमने कहा 2013, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5वां महीना, तारीख है 10। यही बात लागू होती है 1993, अगस्त का महीना होता है 8वां और यह है 25 तारीख। अगर मुझे इसको घटाना होगा, अगर मुझे इसको घटाना होगा तो भाई 10 तारीख में से 25 दिन नहीं घट सकते, तो 5वां महीना मई का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, लेकिन मई का उधार नहीं लेना क्योंकि मई का महीना तो पूरा ही नहीं हुआ, 10 दिन गुजरे, जो वैल्यू ही पूरी नहीं है उसको आप कैसे ले सकते हैं? इसलिए यहां हमेशा पिछला महीना टारगेट करना है। पिछला महीना था अप्रैल का, तो पिछला जो महीना था वो था अप्रैल का और अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? 30 दिन। तो 30 और 10 40, 40 में से 25 गए 15, 30 और 10 40, 40 में से 25 गए 15। ये चौथा महीना, चौथे महीने में से 8 महीना नहीं घट सकता, तो एक साल में 12 महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने। 12 और 4 16, 16 में से 8 गए 8, 8 हो गया बेटा। भाई देखो ना, 30 और 10 40 में से 25 गए 15, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 और 4 16, यहां 5 की जगह 4 पे 16 में से 8 गए 8, ये बचा 2012, तो 19 साल ये हो गया बेटा। 2012 लेंगे ना, ये तो एक साल उधारी का चला गया, तो 12 में से 3 गए 9, 19 साल 8 महीने 15 दिन, ये इसकी सही आयु है, ये इसकी सही आयु है।
तो मुझे बताओ 2022 चौथा महीना और तारीख है 4/1998, 11वां महीना और तारीख है 28। अगर आप इसको घटा दें तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वैल्यू कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होता है। लैंग्वेज कैसे आएगी, लैंग्वेज का जिक्र मैंने कर दिया था कि भाई एक व्यक्ति का जन्म 4 अप्रैल 2000, एक व्यक्ति का जन्म 28 नवंबर 1998 में हुआ, उसकी सही आयु 4 अप्रैल 2022 में वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आगे आपसे पूछा है ये सवाल, 14 नवंबर 1982 को एक लड़के का जन्म हुआ, वह 2 साल 3 महीने और 15 दिन का कब था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, वाइसा वर्सा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये पॉइंट सिखा रहा हूं। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म 553 दिन बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ है, यानी 5 जनवरी 2015 में 553 दिन आपको जोड़ने हैं। 5 जनवरी 2015 में 553 दिन आपको जोड़ने हैं। तो मेरे भाई जब हम बात करेंगे कि 5 जनवरी, आप सीधी सीधी बात देखेंगे कि हमारे पास 5 जनवरी 2015 है। इसमें अगर मैं 365 दिन जोड़ दूं, 365 दिन जोड़ दूं तो आप पहुंच जाएंगे 5 जनवरी 2016 में। इसमें मुझे लगता है कि किसी भाई को कोई डाउट होगा। और 553 दिन में आप 365 दिन जोड़ चुके हो। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 188 दिन अभी भी बचे हुए। बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, जुलाई तक तो जाना ही जाना है। तो मेरे भाई 5 जनवरी, अब आप मुझे बताओ जनवरी कितने दिन में खत्म हो जाएगी, 26 दिन में। तो जनवरी के बचे 26, फरवरी लीप ईयर है तो 29 दिन हो गए, उसके बाद मार्च के पूरे 31 दिन हो गए, उसके बाद अप्रैल के पूरे 30 दिन हो गए, मई आएगा, मई में 31 दिन होंगे, जून आएगा, जून में 30 दिन होंगे। इसका टोटल बैठ गया 9 और 1 10 16 और 1 17, 9 और 1 10 16 17, 1 2 2 4 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 177 दिन बचे। 177 दिन का टोटल हुआ या नहीं हुआ भाई। जनवरी को खत्म होने में 26 दिन बचे हैं, 31 का महीना, फिर फरवरी 29 क्योंकि लीप ईयर की फरवरी है, मार्च अप्रैल मई जून। तो हमारे पास हो गए 9 और 1 10 और 1 11 6 17, 1 2 और 1 3 तो 5 3 8 3 11 3 14, 177। अब 188 में से 177 दिन अगर हम घटा दें तो 11 दिन बचे, यानी 11 जुलाई 2016 को इसका जन्म हुआ था। भाई 11 दिन और जोड़ दो, ये जून तो खत्म हो गया। जून के बाद इसमें 11 दिन जोड़ूंगा तभी तो पहुंचेंगे, तभी तो 188 होगा। और ये 11 दिन किस महीने के होंगे, 11 दिन होंगे जुलाई महीने के। तो ये 11 जुलाई को बॉर्न हुआ था। तो 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी 2016 तक 365 दिन हो जाते हैं। जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून के लिए टोटल 177 हो गया। 188 और 177 में 11 दिन का अंतर था, 11 दिन जुलाई के होंगे, इसलिए वो 11 जुलाई 2016 को बॉर्न हुआ। ये बात आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो इसी तरीके से बेटा ये छोटे छोटे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब भी अब आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के शॉर्ट्स जो है 10-10 मिनट के आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे, रिवीजन भी आपका होता रहेगा और ये चीजें भी आपको समझ आती रहेंगी। और हमारे एसएससी प्रथम बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कैरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्राइब करके कैरियल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें साइन अप करेंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो भाई यहाँ पे आपको ये बैचेस दिखाई देंगे। इसमें सारा कॉम्बाइन बैच हमने आपको प्रोवाइड किया है। इस बैच से आप भारतवर्ष के हर एक एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।